गठबंधन छोड़ने पर पछताएंगे नीतीश, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन ने कहा नीतीश कुमार को गठबंधन छोड़कर भाजपा जाना था। वो किस लिए गए यह उनको मालूम है, किस वसूल पर गए। वैसे वे हमेशा वसूल तोड़ते ही रहते हैं, ऐसे लोग भरोसा नहीं करते। उनको शायद डर है, लगता है कि उनके साथ रहे तो कुछ फायदा होगा। बिहार में राजद और कांग्रेस मजबूत है। हार सामने देख बौखलाई भाजपा, अब जेल में डालने की दे रहे यह धमकी, मुकेश सहनी का आरोप। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा चुनाव में हार के डर से बौखला गई है। कहा विपक्षी नेता को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। अगर गलती से भी ये जीत गए तो ये न संविधान मानेंगे और न ही लोकतंत्र इनके लिए मायने रखेगा। सहनी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुकी है और महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की है। कहा कि यह खास चुनाव है और यह संविधान बचाने की लड़ाई है। बिहार में राहुल गांधी की सभा में टूटा मंच, बाल बाल बचे। मीसा भारती ने हाथ पकड़ संभाला। लोकसभा चुनाव के लास्ट स्टेज में प्रचार अभियान के दौरान पाटिल पुत्र लोकसभा के पालीगंज की जनसभा में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब राहुल गांधी के साथ मंच टूट गया। राहुल गिरने से बच गए और उन्हें राजद नेत्री मीसा भारती ने संभाला। इसके बाद वह अपने सुरक्षा कर्मियों को बताया कि वह ठीक हैं। तेजस्वी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा मुद्दे की बात नहीं करते मोदी जी। पीएम के खिलाफ एक खुला पत्र लिखा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी मुद्दों पर बात नहीं करते, इसीलिए जनता उन्हें सुनना नहीं चाहती। कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ एक खुला पत्र लिखा है और 2019 लोकसभा चुनावों के वादे को याद दिलाया। यह सब उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा। राहुल गांधी का बिहार दौरा, महिलाओं और मनरेगा मजदूर को नौकरी का किया वादा। राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान 3 जनसभाओं में भाग लिया और लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत के लिए वोट की अपील की। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी अगली बार पीएम नहीं बनेंगे और महागठबंधन सरकार आएगी। पीएम मोदी का आरजेडी पर हमला, कहा जेल जाना होगा। सियासी जुआनी जंग के साथ लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इन रैलियों में उन्होंने इंडिया गठबंधन और आरजेडी पर हमला बोला। कहा कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवाई है, सबको जेल जाना होगा। उन्होंने तेजस्वी को निशाना साधा और कहा कि जो हेलीकॉप्टर से चक्कर काट रहे हैं, टाइम खत्म होते ही जेल जाना होगा। इस पर तेजस्वी ने पलटवार किया। गठबंधन धर्म निभाने बिहार में पहुंचे राहुल गांधी। पटना से आरा तक 3 रैलियां। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। उनका मकसद है राज्य में गठबंधन धर्म निभाने का मैसेज पहुंचाना। उन्हें पटना से लेकर आरा तक 3 रैलियां करनी है। कांग्रेस अब तक बिहार में 6 सभाएं कर चुकी है। यह पहली बार होगा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सहयोगी पार्टी के लिए बिहार में रैली करेगा। ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने, बाप के कारनामे। लालू यादव पर भड़के जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने रविवार को जहानाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बच्चा क्या जाने, बाप के कारनामे। इसको क्या पता कि बिहार का क्या दंड सहना पड़ा। उन्होंने 2003 में बिहार में आरजेडी की रैली के दौरान हुए हिंसक घटनाओं का उल्लेख किया और आरजेडी को जंगल राज के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बिहार के शिक्षा को भी निशाना बनाया और कहा कि लोग बिहार छोड़कर दिल्ली पढ़ने चले गए। गुजरात की ओबीसी लिस्ट में शामिल 25 मुस्लिम जातियों की लिस्ट दिखा तेजस्वी ने पीएम पर उठाए सवाल। तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए गुजरात की ओबीसी लिस्ट में शामिल 25 मुस्लिम जातियों की लिस्ट को दिखाया। एक्स पर तेजस्वी ने गुजरात की ओबीसी लिस्ट में शामिल 25 मुस्लिम जातियों की लिस्ट छापकर कहा, संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। 4 जून के बाद ईडी से बचने को पीएम नरेंद्र मोदी ने गढ़ दी परमात्मा वाली कहानी। राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। कहा उन्होंने पता है परमात्मा वाली कहानी इसलिए निकाली। ईडी अब 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी के बारे में पूछेंगे तो वह कहेंगे कि मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। चक्रवात रेमल मचाएगा तबाही। बंगाल के बाद इन 2 राज्यों में भी हाई अलर्ट। चक्रवात रेमल ने पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई और अब
त्रिपुरा और ओडिशा में भी खतरा है। राज्य सरकारें 4 उड़ीसा और 6 त्रिपुरा जिलों को अलर्ट पर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को दिया झटका, याचिका पर सुनवाई से इनकार। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन प्रचार को रोक दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाया था। शीर्ष न्यायालय ने भी कहा कि इस तरह के विज्ञापन अपमानित करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन दूसरों के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका खारिज कर दी। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उठी हवाएं, बंगाल से टकराया रेमल तूफान, कई जिलों में बारिश। चक्रवात रेमल के साथ पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और भारी बारिश का सामना हो रहा है। इस दौरान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता के साथ हवाएं चल रही थीं, जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गईं। चक्रवात के प्रभाव से कई जिलों में रेड और कोहरे अलर्ट जारी किए गए हैं। सहारा के फंड के रुपए वापस करेंगे, कुशीनगर से अमित शाह का हमला। अमित शाह ने कुशीनगर में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा पर हमला बोला। उन्होंने सहारा इंडिया परिवार में फंसे लोगों के रुपए को वापस दिलाने को लेकर सपा द्वारा उठाए गए सवालों पर पूछा कि 85,000 करोड़ का सहारा का घपला किसके समय में हुआ और किसने लोगों को लूटने दिया। उन्होंने बताया कि रिफंड देने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और लोगों को 85,000 करोड़ वापस कराएंगे। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर क्या क्या कहा, आप पर भी बड़ा इल्जाम। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया। कहा कि यदि आरोपी को बेल दी गई तो वह उनके लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ट्रोल मशीनरी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि शिकायत देने के बाद पार्टी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बता डाला। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की अपील की। कहा पीईटी सिटी स्कैन टेस्ट करवाने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की अपील की है। कहा कि उन्हें पीईटी सिटी स्कैन समेत कुछ टेस्ट करवाने हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो लक्षण केजरीवाल में पाए गए हैं वह किडनी की गंभीर समस्या या कैंसर की ओर भी संकेत हो सकते हैं। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को सरेंडर करके दोबारा जेल जाने को कहा है। आतंकी और पथराव करने वालों के रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और पथराव करने वाले के परिजनों को सरकारी नौकरी नहीं देने की घोषणा की। कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया है बल्कि आतंकी ढांचे को भी समाप्त कर दिया है। राजस्थान में ओबीसी सूची में मुस्लिमों की समीक्षा पर क्यों बोले अशोक गहलोत। राजस्थान में भजन लाल शर्मा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने ओबीसी सूची में शामिल 14 मुस्लिम समूहों की समीक्षा करने की घोषणा की है, जिससे सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इसके संबंध में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं, लेकिन जो पिछड़े हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार की घोषणाओं को बातचीत के माध्यम से चुनौती दी। सेक्स टेप कांड, प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को पुलिस के सामने होंगे पेश। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक की हासीन सीट से जेडीएस के लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न मामले में 31 मई को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होंगे। रेवन्ना के खिलाफ कई महिलाओं की यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। कांग्रेस के बड़े बदलाव की तैयारी में डीके शिव कुमार, नए चेहरों को मौका मिलेगा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पार्टी को कैडर आधारित पार्टी में बदलने की बात कही है। उन्होंने राज्य में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल्द ही कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। मंगलवार को यह बात कही गई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सभी ब्लॉक यूनिट्स को भंग करने का प्लान है ताकि नए चेहरों को मौका मिल सके। पंजाब पर बोले पीएम मोदी, अकाली से अलगाव को बनाया रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब लोकसभा चुनाव रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि अकाली दल से अलगाव करके अकेले ही भाजपा के चुनाव में उतरने का यह निर्णय सोच समझकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे अकाली दल के वोटर नाराज हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होने से लोकसभा में काले धन का बढ़ेगा असर, अमित शाह का बयान।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस लोकसभा चुनाव में काले धन का प्रभाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सांसद को इसके विकल्प पर फैसला लेना होगा। अगर काले धन का प्रभाव बढ़ता है तो विकल्प तलाशा जाना चाहिए। शनिवार को पीटीआई भाषा को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि दानदाताओं को एसबीआई से बॉन्ड खरीदकर बिना पहचान जाहिर किए राजनीतिक दलों को चंदा देने की अनुमति देने वाली योजना को महत्वपूर्ण समय से रद्द किया गया है। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी बैठक 1 जून को। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 1 जून को एक सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। बैठक का एजेंडा अभी तक साफ नहीं है, लेकिन यह बैठक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से एक दिन पहले हो रही है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। से बचाव ही नहीं, वेट लॉस में भी फायदेमंद है लस्सी। रोजाना सेवन करने से मिलते हैं ये फायदे। बढ़ते तापमान ने लोगों के लिए कठिनाइयां बढ़ा दी हैं, जैसा कि घर से बाहर निकलना। अनुमान जताया जा रहा है कि देश के कई राज्यों में पारा 50 डिग्री तक भी जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को गर्मी से और लू के बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है, जैसा कि बॉडी को हाइड्रेट रखना। लस्सी इसमें मदद कर सकती है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट की सेहत को सुधारने में मदद करते हैं। इजराइल में 4 महीने बाद फिर बजे खतरे के सायरन। हमास ने कर दिया मिसाइल अटैक। हमास ने दावा किया है कि रविवार को इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। इजरायली सेना ने भी इस घटना की पुष्टि की है और रॉकेट्स को मार गिराया गया है। गाजा में पहले ही इजरायली अटैक से बौखलाए हमास ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। इस घटना के बाद किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। अमेरिका को टेंशन देने जा रहा उत्तर कोरिया लॉन्च करेगा एक और जासूसी सैटेलाइट। उत्तर कोरिया ने जल्द ही एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। उसकी जानकारी कोस्ट गार्ड को दी गई। यह सैटेलाइट लॉन्च 3 जून को होने की संभावना है। यदि यह सत्य है तो यह उनका दूसरा जासूसी सैटेलाइट होगा। नवंबर में भी उन्होंने ऐसा किया था, जिससे अमेरिका से तनातनी बढ़ी थी। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी उनकी तैयारी की जानकारी दी है। यह लॉन्च टोंगचांगरी लॉन्च फैसिलिटी से होगा। करण जौहर ने सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी के साथ किया धड़क 2 का ऐलान। अनोखी होगी लव स्टोरी। करण जौहर ने अपनी फिल्म धड़क 2 का ऐलान किया है, जिसमें एक अलग लव स्टोरी को दर्शाया जाएगा। फिल्म मेकर सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी के साथ फिल्म धड़क 2 बना रहे हैं। फिल्म के मोशन पोस्टर में एक दिलचस्प प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। कैप्शन में लिखा है, यह कहानी है थोड़ी अलग, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी, जिसमें जाति विवाद का मुद्दा होगा। देखना, मैं वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी उठाऊंगा। आखिर रिंकू सिंह ने क्यों कर डाला इतना बड़ा दावा। केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने आईपीएल 2024 के फाइनल में जीत के बाद भारतीय टीम के लिए विश्व कप ट्रॉफी जीतने की उम्मीद जताई। उन्होंने तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने के बाद उनके और टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। रिंकू ने बताया कि उन्हें भारत की टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन वह T20 विश्व कप 2024 के लिए रिजर्व के तौर पर यात्रा करेंगे। सैमसंग और वन प्लस के बाद भारत में अब ये कंपनी ला रही फोल्ड फोन। ये होंगे फीचर्स। एस्टेक जो भारत में ऑनर ब्रांड के फोन बेचती है, जल्द ही भारत में अपना फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। इसके सीईओ माधव सेठ ने साफ संकेत दिया है कि ऑनर मैजिक लाइनअप भारत के लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लेटेस्ट फोल्ड फोन भी शामिल होगा। इस सीरीज में ऑनर मैजिक V2 और ऑनर मैजिक V2 RSR शामिल होंगे, जो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 चिपसेट पर काम करेंगे। यूपी समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच मानसून पर आई खुशखबरी। मौसम विभाग ने बताई तारीख। भारत के कई हिस्सों में भारी गर्मी का सामना किया जा रहा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार है, जबकि राजस्थान में फलौदी में 50 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। यूपी, पश्चिमी भारत, पश्चिम मध्य प्रदेश में भी अत्यधिक गर्मी का सामना हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार में धीरे धीरे गर्मी में कमी आने की उम्मीद है और केरल में मानसून की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र और केरल में मानसून की आमतौर पर 18 से 31 जून के बीच आने की संभावना है।